हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में जो हमारे पास जो चैप्टर केमिकल बॉन्डिंग है उसमें हम पढ़ेंगे आज कोवलेंट वैलेंसी या कोवलेंट कंपाउंड या कोवलेंट बॉन्ड, इस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए, मैं पहले एग्जाम्पल के माध्यम से इसको समझाने का प्रयास करूंगा। जैसे कि हमारे पास ये H सिंगल बॉन्ड H यानी कि इज इक्वल टू H2 है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 और 1s1। तो इसमें हमारे पास ये प्लस यानी कि H और दूसरा भी एटम हमारे पास ये हाइड्रोजन, और इनकी बाह्य कक्षा में एक एक इलेक्ट्रॉन होता है। देखिए, दूसरा एग्जाम्पल भी मैं लेने का, O डबल बॉन्ड O। हमारे पास ये ऑक्सीजन है और प्लस दूसरा ऑक्सीजन, पहली कोर्स में 2 इलेक्ट्रॉन होते, दूसरे में 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। तो बात करते हैं कि कैसे ये इलेक्ट्रॉन देखिए स्टूडेंट, कोवैलेंसी या कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? कोवैलेंसी या कोवलेंट बॉन्ड किसे कहते हैं? किसी भी यानी कि कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे डिफाइन करें? भाई, इलेक्ट्रोवैलेंट में क्या था? एक परमाणु दूसरे परमाणु को इलेक्ट्रॉन दान कर रहा था। लेकिन कोवलेंट का मतलब है हिंदी में सह संयोजक आबंध या सह संयोजकता। सह संयोजकता, इसमें अगर हम बात करें तो सह मैंने होता है स्टूडेंट साझा। कैसे इसको डिफाइन करें कि जब एक परमाणु किसी दूसरे परमाणु के साथ या अपने ही परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करे। देखिए स्टूडेंट, ये शेयरिंग कर रहा है, ये ओवरलैपिंग हो रही। देखिए यहां पर इलेक्ट्रॉनों का साझा कर रहा है, तो उनके बीच बनने वाले बंध को कोवलेंट बॉन्ड कहते हैं तथा इस प्रकार की संयोजकता को कोवैलेंसी कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन की बात कर लें, यहां तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ है तो सिंगल बॉन्ड आया है। और अगर मैं इसकी बात करूं ऑक्सीजन की, यहां इन्होंने स्टूडेंट देखिए दो दो इलेक्ट्रॉन का साझा किया है। भाई, 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन परमाणु ने इसको दिए हैं और 2 इसने इसको दिए हैं। जब 2 परमाणुओं का साझा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉनों का साझा हुआ है, तो इनके बीच में ये डबल बॉन्ड बन गया है। तो स्टूडेंट, एक बार मैं इसको रिपीट करूंगा कि जब किसी तत्व का परमाणु अपने ही तत्व के परमाणु या दूसरे तत्व के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉनों का साझा करता है, तो उनके बीच बनने वाले आबंध को कोवलेंट बॉन्ड और इस प्रकार की संयोजकता को कोवैलेंसी या सह संयोजकता कहते हैं। और इसमें बनने वाले कंपाउंड को कोवलेंट कंपाउंड बोला जाता है। अब देखिए, मैं बात करूं, यदि ये तो बात थी सेम परमाणु की, अब बात करते हैं अलग अलग परमाणु की। जैसे HCl, भाई हमारे पास H प्लस और ये Cl, आउटर मोस्ट सेल की बात कर रहा हूं। Cl के आउटर मोस्ट सेल की एक इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7। मैंने बताया कि प्रत्येक परमाणु जो है अपनी बाह्य कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहता है, H और ये Cl। देखिए,
यहां ये दोनों एक एक क्यों कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन साझा? भाई 1 2 3 4 5 6 7 है तो एक ही चाहिए ना, तो एक का साझा करेगा। जब एक का साझा करेगा शेष इलेक्ट्रॉन 2 3 4 5 6, तो इस तरीके से HCl के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड और इसे कोवलेंट कंपाउंड कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि यहां पर सहसंयोजकता में इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है, लेकिन थोड़ा सा यहां सहसंयोजकता जो है, ये सहसंयोजक बंध जो होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड जो होते हैं, वो कितने प्रकार के होते हैं? अब कोवलेंट बॉन्ड की हम बात करते हैं स्टूडेंट, ये कितने प्रकार के होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट पोलर बॉन्ड और सेकंड नॉन पोलर बॉन्ड। देखिए मैं थोड़ा सा आप लोगों को इंडिकेट करूंगा, जो पोलर बॉन्ड होते हैं वो डिफरेंट एटम के साझे से बनते हैं या शेर से बनते हैं, साझे से बनते हैं। एग्जाम्पल जैसे HCl, NH3 और HBr और H2O। ये कैसे मॉलिक्यूल है भाई, या इनके बीच में कैसा बॉन्ड पड़ता है? पोलर बॉन्ड। अब बात करते हैं, इसका एकदम विपरीत है, डिफरेंट एटम नहीं बल्कि सेम एटम, सेम एटम जब इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, इलेक्ट्रॉनों का साझा करें। देखिए जैसे Cl सिंगल बॉन्ड Cl, O N N और Br2 H2, देखिए समान परमाणु है, सेम एटम, सेम एटम क्या करेगा? इलेक्ट्रॉनों का साझा करें, तो यहां पर नॉन पोलर बॉन्ड इनके बीच में होता है। ये जो बॉन्ड है, जैसे Cl की जो हमने बात की है, ये जो बॉन्ड है ये नॉन पोलर बॉन्ड है, नॉन पोलर बॉन्ड है। अब देखिए जब डिफरेंट एटम आपस में इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो वहां पर पोलर बॉन्ड पाया जाता है, और जहां पर सेम एटम इलेक्ट्रॉनों का साझा करते वहां पर नॉन पोलर बॉन्ड पाया जाता है। अब एक मैं थोड़ा सा इसमें जिक्र करूंगा, डिस्कस करेंगे हम यहां पर डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट हमारे पास ये Q और इनके बीच की दूरी D है, तो डाइपोल मोमेंट इक्वल टू होता है, ये क्या है, एक पोलर ये रहा और एक पोलर ये है, एक पोलर तो ये है और दूसरा पोलर ये हमारे पास है। तो यानी कि एक किसी एक ध्रुव तथा भाई Q यानी कि किसी एक ध्रुव तथा इन दोनों के बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। यानी कि किसी भी मॉलिक्यूल में या किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में, लिख देता हूं मैं, किसी कोवलेंट मॉलिक्यूल में एक पोलर तथा दोनों
पोलर के बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। डाइपोल मोमेंट कहते हैं। एक बार रिपीट और करूंगा कि डाइपोल मोमेंट किसे कहते हैं। किसी भी कोवैलेंट मॉलिक्यूल में उपस्थित दो ध्रुवों में से किसी एक ध्रुव पर उपस्थित आवेश तथा दोनों ध्रुवों के बीच की दूरी के गुणनफल को, एक पोलर पर उपस्थित आवेश तथा दोनों पोलर के बीच की दूरी के गुणनफल को डाइपोल मोमेंट कहते हैं। स्टूडेंट थोड़ा सा इसमें एक मैं क्वेश्चन लूंगा डाइपोल मोमेंट के मध्य में। डाइपोल मोमेंट नोट नंबर फर्स्ट, यदि किसी मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट जीरो होता है, शून्य होता है, तो वह मॉलिक्यूल नॉन पोलर होता है। कैसे? जैसे कि हमारे पास CO2, अब हम बात कर ले स्टूडेंट, देखिए ये जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल यदि हम अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कोवैलेंट बॉन्ड नॉन पोलर एंड द पोलर बॉन्ड, तो इसमें डिफरेंट एटम हैं भाई, कार्बन एटम है और ऑक्सीजन एटम है, तो डिफरेंट एटम है। जब डिफरेंट एटम है तो मॉलिक्यूल कैसा होगा स्टूडेंट? ये पोलर, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ द कोवैलेंसी। और यदि अब इसकी जो हम बात करें, भाई पोलर मॉलिक्यूल तो दिखाई दे रहा है, लेकिन स्टूडेंट जब C डबल बॉन्ड O इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, तो अब पोलर की जो हम बात कर रहे हैं, देखिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक है, तो ऐसे ये दोनों दिशा में, यानी कि इस तरीके से ये डायरेक्शन में इनका अट्रैक्शन हो रहा, तो ये दोनों के क्या कर रहे हैं? इसको निरस्त कर रहे हैं। इसका जो डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट वो शून्य है। इसका जो डाइपोल मोमेंट है स्टूडेंट वो शून्य है। जब इसका डाइपोल मोमेंट शून्य है तो यह मॉलिक्यूल पोलर न होकर के नॉन पोलर हो जाता है, नॉन पोलर होता है। नोट नंबर 2, ट्रांस आइसोमर मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट शून्य होता है। जैसे हमारे पास ट्रांस मॉलिक्यूल CH3 और CH3Cl और ये Cl, तो हमारे पास ये ट्रांस मॉलिक्यूल की जो हम बात कर रहे हैं, तो इसका जो डाइपोल मोमेंट है वो शून्य होता है। अब नोट नंबर थर्ड, पैरा मॉलिक्यूल का डाइपोल मोमेंट शून्य होता है और वह मॉलिक्यूल भी नॉन पोलर होता है। अब वो कौन सा कंपाउंड है? देखिए हमारे पास पैराडाइक्लोरोबेंजीन, ये देखिए इनका जो डाइपोल मोमेंट, जिनके समदिशता के कारण ये
इसका डाइपोल मोमेंट शून्य है। वैसे तो स्टूडेंट ये मॉलिक्यूल आप लोगों को पोलर नजर आ रहा होगा क्योंकि डिफरेंट एटम पार्टिसिपेट इसमें कर रहे हैं, बट इसमें क्या हुआ है, इस कंपाउंड का जो डाइपोल मोमेंट है वो शून्य है। जब इसका डाइपोल मोमेंट शून्य है तो ये मॉलिक्यूल नॉन पोलर है, नॉन पोलर। अब बात करते हैं स्टूडेंट इसके कैरेक्टर ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड। कैरेक्टर ऑफ द कोवैलेंट कंपाउंड, जो हमारे पास नंबर 1 पॉइंट है, कोवैलेंट कंपाउंड जो है वो कोवैलेंट कंपाउंड हार्ड नहीं होते हैं। और दूसरी बात ये कि कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो सोलुबल, पोलर और नॉन पोलर दोनों सॉल्वेंट में सोलुबल होते हैं। लेकिन जो कोवैलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में सोलुबल नहीं होते हैं, लेकिन CH3COOH एंड C2H5OH ये कोवैलेंट कंपाउंड हैं, ये वाटर में सोलुबल होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट जो होता है वह लो होता है, वैद्युत यौगिकों से कम होता है। और ये नेक्स्ट पॉइंट जो है कि ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते क्योंकि ये अपने आयनों में नहीं टूटते हैं, अपने आयंस में डिवाइड नहीं होते हैं, इसलिए ये इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी शो नहीं करते।